हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज़ ऑफ मैथ, जिसमें हम करेंगे मैथ के कंप्लीट कंसेप्ट। ओके, सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। सो फर्स्टली मैं आपको साथ शेयर करूंगा अभी हमने कौन कौन से कंसेप्ट करने हैं मैथ के। जो मैथ है हमारा मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो होगा एडवांस, एक हमारा एप्टीट्यूड। ठीक है, इसके अंडर के कौन कौन से होते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, ओके, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशो, प्रपोर्शन, ओके जी, देन एवरेज, एज एंड हमारा पार्टनरशिप, वर्क टाइम, डिस्टेंस टाइम और डिस्टेंस स्पीड। इसके अंडर ट्रेन वगैरह वो भी आ जाते हैं, ट्रेन, बोट। ओके, सो यहाँ पर एडवांस में क्या आएगा, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, 2D एंड 3D। देन उसके बाद में देखो हमारी ज्योमेट्री, जो कि ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटर, पैरेललोग्राम, इसमें डिवाइड होगी। देन उसके बाद में आएगा हमारे ट्रिगो एंड नंबर सिस्टम। सो सभी ये कंसेप्ट हम मैथ की सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कोर्स होगा जी। ओके जी, बस एक चीज़ बताओ भी, आपको ऐसे ही चाहिए जहाँ आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये अलग कलर में, मीन्स के वाइट में चाहिए। मैंने ताने यूज़ किया वो क्योंकि आँखों पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है वाइट का, इसलिए हमने ये कलर यूज़ किया एंड यहाँ पर वाइट पेन से हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, देन आप अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, इसको हम चेंज कर लेंगे। ओके जी, सो फर्स्टली वी गोइंग टू स्टार्ट विद वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम में मेनली आपको एक तो एलसीएम निकालना आना चाहिए और आपको कुछ यहाँ पर पॉइंट हैं, एफिशिएंसी एंड टोटल टाइम, टोटल वर्क, ओके जी, देन मैन पावर, जितने मैन वर्क करेंगे। ओके, सो यही कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये बातें हैं यहाँ पर। एफिशिएंसी क्या होती है, कोई भी काम करने की, एक दिन में कितना काम करेगा। कोई भी व्यक्ति है वो 30 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 500 काम उसने कंप्लीट करने हैं या 600 काम उसने कंप्लीट करने हैं, देन उसकी एक दिन में करने की क्या कैपेबिलिटी है, कितना काम करेगा, उसे कहेंगे हम एफिशिएंसी। तो एक दिन में कितना करेगा, 30 को इससे डिवाइड करोगे देन आपको पता चल जाएगा, 20 बन जाएगा। ओके, टोटल टाइम क्या है, कितना टाइम टोटल उसे लगा किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। टोटल वर्क क्या है, कितना काम है टोटल। ओके, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन, आप एक फार्मूला भी देखेंगे, मैन M1 इंटू एफिशिएंसी उसकी, देन उसके बाद में उसका अगर आर में दिए हुए टाइम, डे दिए हुए हैं, ओवर वर्क 1, देन वर्क 2 वही M2 इंटू E2 इंटू H2 इंटू D2। अब देखो ये मैंने फार्मूला कहाँ से बनाया, जो वर्क है, कोई भी व्यक्ति है कितना काम करेगा, टोटल काम कितना करेगा। मान लीजिए हमारे पास 2 बंदे हैं, वो उनकी एफिशिएंसी है एक दिन में 3 काम करने की, वो 3 दिन काम करेंगे, देन टोटल कितना काम करेंगे, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18। सो टोटल वर्क कितना आ गया हमारा 18। सो ऐसे ही हमने ये फार्मूला ड्राइव किया, देन इसको हम यूज़ करते हैं हमारे जल्दी से जल्दी आंसर निकालने के लिए। सो सभी जहाँ पर क्वेश्चन है हमारे अप्रोक्स 22-25 क्वेश्चन होंगे। आपका कंसेप्ट सभी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलें, सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप, जो कमेंट आपका स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो, ए अलोन कैन फिनिश इन 2 डे एंड जो बी है हमारा वो करेगा 3 डेज में। वर्क टुगेदर टू फिनिश इट। द आउट ऑफ टोटल वेजेस ₹6000, वट विल 20% ऑफ ए। अब पहले देखो, बेजिस वाला कंसेप्ट भी होता है यहाँ पर। बेजिस क्या है, पैसे,
काम करेगा तो पैसे मिलेगा। जिसकी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जिसकी कम होगी उसको कम मिलेंगे। सो यहाँ पर हमें बताया हुआ है डेज़, भी 2 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, ये 3 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, लेकिन हमें काम तो नहीं बताया ना इन्होंने, काम हमें पता नहीं। लेकिन हमें ये पता है जो ए काम करेगा वो बी के सिमिलर होगा, ए वर्क करेगा वो बी के इक्वल होगा। सो हम ऐसा एक वर्क ले लेंगे जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। देन क्या करेंगे, हम अच्छे से भी इजीली हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकेंगे। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एलसीएम। एलसीएम के कुछ मेथड्स होते हैं, आपको सभी को पता ही होगा वैसे तो भी। एक तो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ऐसे निकाल लेते हैं हम 2 3, जो हमारे प्राइम नंबर लगाते जाएंगे यहाँ पर, ओके जी, ऐसे निकल जाएगा। एक मेथड क्या होता है, पावर मेथड, 2 की पावर 1 है यहाँ पर, जहाँ पर 3 की पावर 1। सो मैक्सिमम जो मल्टीपल होंगे उनको लेंगे हम यहाँ पर। जैसे हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया, मैक्सिमम पावर 2 की कितनी है यहाँ पर 1, और 3 की कितनी है 1। सो इनका मल्टीपल करने के बाद कितना बन जाएगा 6, मीन्स कि इसका आ जाएगा एलसीएम। समझे बात। अब देखो इसका एलसीएम 6 आ गया। सो ए की एफिशिएंसी कितनी हुई, 6 डिवाइड बाई 2 मीन्स की 3। एफिशिएंसी का फार्मूला देख लीजिए, टोटल वर्क ओवर टाइम टेकन बाय एनी पर्सन टू कंप्लीट दैट वर्क। ओके, सो 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 3 आ गया। देन सिमिलरली बी में क्या आएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, देन बन जाएगा 2। सो इनकी एफिशिएंसी आ गई यहाँ पर 3, इसकी एफिशिएंसी 2। सो एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। अब हमने क्या निकालना है, जो हमने इन्होंने बताया पूछा हुआ है हमसे भी, बेजिस निकालने 20% ऑफ ए। पहले ए के बेजिस निकालने होंगे हमें। ए के बेजिस निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को रेशो को ऐसे लिख लीजिए, 3:2। इन दोनों इन वैल्यू दी हमने हमें 6000। सो ए की निकालो पहले। अगर 5 की वैल्यू 6000 है, देन 3 की वैल्यू कितनी होगी, बोलिए, 6000 ओवर 5 इंटू 3। इसको काट लीजिए, 3600 बन गया, 3600 3600 बन गया। देन इसका 20% कैसे निकालोगे, निकालने के लिए क्या करो, हमने अगर आपने परसेंटेज की हुई है कभी, आपको पता होगा, अगर हमने 100 का 10% निकालना हो, 10 लास्ट वाले जीरो निकाल देंगे, देन बन जाएगा 10। अगर 1000 का जैसे इसका 1% निकालना हो, देन इसकी लास्ट वाली 2 जीरोस निकाल दो और 10 क्या बन जाएगा, 1000 का 1%। उसी तरह 3600 में अगर हमने 10% निकालना हो, कितना बन जाएगा, लास्ट वाली जीरो निकाल कर 360। अगर 10% की वैल्यू 360 है, देन 20% की वैल्यू कितनी होगी, 720। समझे बात। सो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, ए 720। निकाल लिया होगा मैंने, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक तो पाइप एंड सनेस्टर भी इसके अंडर ही आता है। एक पाइप डालेगी पानी टैंक में, ओके, एक करती होगी लीक जो कि पानी को निकाल देगी उसके टैंक से। समझी बात। ऐसे क्वेश्चन है ये। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है भी 2 पाइप्स हैं, ए एंड बी, दोनों क्या कर रही हैं, टैंक को फिल कर रही हैं। कितने टाइम में दोनों इकट्ठी काम करेंगी, फिर वो उसको फिल कर देंगी। ए कितने में कर रही है, 18 आवर में, जो बी कितने में कर रही है, 6 आवर में। सो इनको वही उसी तरह एलसीएम निकाल लो। मीन्स कि ऐसा एक हम लेट कर लेंगे वैल्यू, ऐसा वर्क लेट कर लेंगे जो कि हमें एफिशिएंसी निकालने के लिए सफिशिएंट हो, अच्छा लगे भी, अच्छा हो। तो कैसे करोगे, एलसीएम निकालोगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, 18, यहाँ पर 1 आ जाएगी, इसके पर 3 आ जाएगी एफिशिएंसी इसकी। सो अब इकट्ठे काम कर रही हैं। देन 1 घंटे में एक काम में कितना काम करेंगे, 1 + 3 4, और दोनों इकट्ठे काम करने के बाद उनकी एफिशिएंसी 4 बन जाएगी। और सो टोटल काम जो हमारा 18 है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद कितना बन जाएगा हमारा, 4.5, जो हमारा आंसर बन जाएगा। 4.5 आवर्स में इसको कम्प्लीटली ये फिल कर देंगी पाइप्स, ओके, ए एंड बी जो टैंक को फिल कर देंगी। समझे बात, आया समझ में। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी लगी ना, कमेंट बॉक्स में बता दो।
अगर यहाँ पर नहीं सॉल्व होगा देन टेलीग्राम पर बताओ, टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है SBM इंस्टीट्यूट, ओके। देन जहाँ वहाँ पर नहीं होगा इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर दो, आपका सोल्यूशन पक्का मिलेगा आपको। देन उसके बाद में देखो ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं भाई, ज़्यादा अभी मैं बकवास वाली बातें नहीं करवाऊँगा यहाँ पर, क्योंकि पता है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की बातें करो। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बनेंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ डिफ़िकल्ट जो पेपर में आए हुए हैं वो भी मैंने इसमें कंसिडर किए हैं, ओके। सो देखो ए कैन कंप्लीट दी वर्क इन 30, A B C तीनों हैं, ये 30 में करेगा, 36 में कर रहा है, ये थर्ड कितने में करेगा 45 डेज में। अब इसका एलसीएम निकालो, उसी पैटर्न से एलसीएम निकालो आप, और परिणाम निकाल कर देखो भाई, मैं तो निकाल लूँगा 30, 36, 45। अब इसको निकालने के लिए ना एक पैटर्न यूज़ करना हमेशा। यहाँ पर देखो 0 है ना, मीन्स के लास्ट में कोई 0 आएगी, ऐसा ही एलसीएम बनेगा, तभी ये मल्टीपल डिवाइड हो सकेगा उस पर। सो अब देखो 36 है, मेनली 5 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना। 5 से मल्टीप्लाई करोगे देन आपको पता चल जाएगा, इसका बन जाएगा 180 को। अब जो थर्ड वाला है ना, इन दोनों से जो A और B से डिवाइड कर देखो, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो देन प्रॉपरली हमारा आंसर बन जाएगा, ओके। नहीं समझ में आ रहा जो, नहीं तो फिर ऐसे इसको कर लो। अब यहाँ पर कोई प्राइम नंबर ले लेंगे, प्राइम नंबर फर्स्टली हम ले लेते हैं 5 यहाँ पर 6 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। देन प्राइम नंबर ले लेते हैं 3, यहाँ पर 2 आ जाएगा, एंड 1 2 आ जाएगा। देन यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 फिर ले लो, 4 यहाँ पर 1, देन उसके बाद में 2 1 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 कितना बन जाएगा 9, ओके। 9 इंटू 20, जब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करिए 20 एंड इंटू 9 180। सो इसका एलसीएम क्या है 180, समझे बात। अब इसकी एफिशिएंसी निकाल लो, यहाँ पर 6 5 एंड 4 आ गई एफिशिएंसी। अब देखो, अब क्वेश्चन में जो जो बोलेगा वो हम पैटर्न बनाते चलेंगे। हमने एक लाइन लगा ली, वो बोल रहा है बी, उन्होंने काम स्टार्ट किया इकट्ठे, ए कंप्लीट दिस 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 एंड स्टार्ट वर्क कर लिया स्टार्ट, बट 9 डे आफ्टर ए लेफ्ट, 9 दिनों के बाद ए चला गया, एंड हाउ मैनी डे रिमेनिंग विल बी कंप्लीटेड, रिमेनिंग वर्क जो भी बचेगा वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा। अब देखो, जब स्टार्टिंग से जे है ए है, अगर चला जाए स्टार्टिंग से चलते चलते चला जाए हमें बताए, देन क्या करोगे, इसको माइनस कर दो। यहाँ पर ए बी सी ने काम स्टार्ट किया था ना, बाकी दोनों तो काम करते रहे, लेकिन जो ए है वो 9 डे काम करने के बाद चला गया। 9 दिन में कितना काम करेगा वो, एक दिन में कर रहा है 6 घंटे, देन 9 डेज में कितना करेगा 54 काम कर कर वो चला गया। सो 180 में से 54 निकाल दोगे, कितना बन जाएगा 6, यहाँ पर 126 बन गया ना। अब देखो, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 5 + 4, 5 + 4 वो बी और सी है, कितना कर देंगे 9। एक दिन में अगर 9 काम करते हैं बी एंड सी, देन जो रिमेनिंग काम बचेगा 126 वो कितने टाइम में करेंगे, क्योंकि बी एंड सी ने ना तो यहाँ से लेकर टोटल टाइम तक काम किया है। सो यहाँ पर इसको 126 को 9 से डिवाइड कर दो, देन आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निकालो ये 1 एंड देन उसके बाद में 4, ओके जी, सिंपल डेज में कंप्लीट हमारा वर्क हो जाएगा। ओके, समझ में आई बात, चले आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए कैन कंप्लीट अ वर्क 30 डे, बी इन 60 डे, सी इन 180 डे, ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, वट ए लेफ्ट बिफोर 2 डे ऑफ कंप्लीशन एंड बी लेफ्ट 3 डे आफ्टर बिगिनिंग। यहाँ पर देखो ये कंसेप्ट है आपका, ए 30 है, बी कितना है 60 एंड सी कितना है 180। इनका एलसीएम निकालोगे 180 आ जाएगा, देन इसकी एफिशिएंसी निकालोगे, एफिशिएंसी कितनी निकालोगे, यहाँ पर इनकी आ जाएगी 6, इसकी 3, यहाँ पर कितना 1 आ गई एफिशिएंसी। अब देखो, इन्होंने तीनों ने काम करना स्टार्ट किया,
लेकिन जो कहता ए वाला था लास्ट में 2 डे बिफोर, 2 दिन पहले वो काम करते करते चला गया, 2 दिन पहले ही चला गया, काम फिनिश यहाँ पर होना था लेकिन वो चला गया 2 दिन पहले चला गया। लेकिन जो ए है वो 3 दिन काम करने के बाद चला गया, 1 दिन काम किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, फिर चला गया बी लेफ्ट, यहाँ पर ए लेफ्ट हुआ, ठीक है। देन यहाँ पर देखो अगर बी लेफ्ट करेगा वो कितना काम करने के बाद करेगा, वो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 दिन में कितना काम किया उसने, बी ने 3 दिन में काम किया, 3 इंटू 3 9 काम करने के बाद चला गया। लेकिन जो ए वाला है, ए लेफ्ट किया, हमें नहीं पता वो कितना टाइम काम किया, इन्होंने अकेला ये बताया भी 2 दिन पहले वो चला गया। अब हमने क्या कंसिडर करोगे यहाँ पर भी ए है, अगर 2 दिन भी रहता, अगर वो 2 दिन रहता तो कितना काम कर सकता था, 2 दिन रहता तो कितना काम और कर सकता था। सो 2 दिन उसकी एफिशिएंसी कितनी 6, सो 12 दिन वो और काम कर सकता था। सो इसका मतलब क्या है, इसको 12 दिन को इसमें ऐड कर देंगे हम, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना उसने कितने दिन काम किया। सो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे, 180 में कितना 12 को जोड़ोगे एंड माइनस किसको करोगे, बी के काम को, क्योंकि बी का काम हमें पता है उसने ओनली 3 डे काम किया और उसमें इतना काम कर सकता है, समझे बात। सो इतना इसका कितना बन जाएगा 183, यहाँ पर क्या बन जाएगा 183, ओके। देन 183, अब जो बचा काम है यहाँ से लेकर प्रॉपर काम कौन करेगा, ए एंड सी, क्योंकि ए को हमने कंसिडर कर लिया ना, वो जो 2 दिन है, जो हमारे 2 डे है, यहाँ पर ए ने भी काम किया, हमने उसके पहले 12 जोड़ दिए, देन ए और सी सारा काम कंप्लीट करेंगे शुरू से लेके एंड तक। सो ए प्लस सी कितना बन गया हमारा 6 + 1 7, ये बस ठीक है। देन 7 से इसको डिवाइड कर दो एंड आपका आ जाएगा आंसर 2 and 4 3 7 6 42 एंड 1 और 7, ओके जी। ये आ गया हमारा 26 1/7, समझे बात, 26 1/7 हमारा आंसर आ गया। अगर नहीं समझे तो शॉर्टकट में क्या करना होता है, यहाँ पर अगर बिगिनिंग से होगा देन उसको तो कर दोगे माइनस, यहाँ पर डायरेक्ट आप 180 ले लो एलसीएम निकाल कर, देन जो बिगिनिंग में से काम स्टार्ट हुआ उसका मल्टीप्लाई, उसकी एफिशिएंसी से उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसको कर दो माइनस, एंड जो हमारा एंड से कंसिडर करेंगे उसको आपने करना है प्लस, मीन्स के यहाँ पर आपने कर दिया प्लस, देन उसको बाद में जो निकलेगा उसको डिवाइड कर देंगे हमारे जो पहले छोड़कर चला गया उसको निकाल दोगे, एंड जो बाकी बचे हैं उनको कंसीडर कर आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है जी, सिंपल बात है, समझ में आ रही होगी, इतनी बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं है यार, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझना आना चाहिए। फिर यहाँ पर हमको क्या कहा था, ए और बी और सी ने काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो बी वाला है वो 3 दिन काम करने के बाद उसका जी नहीं करा, अभी मैं नहीं काम करूँगा, काम को छोड़कर चला गया। सो हमने उसको देख लिया भी उसको कितना काम कर चला गया। देन उसके बाद कौन बचा हमारे पास, यहाँ पर देखो ए बी एंड सी ने काम स्टार्ट किया, लेकिन बी काम चोर निकला, वो 3 दिन काम करने के बाद चल दिया। 3 दिन में कितना काम किया उसने 9, क्योंकि 3 उसकी एफिशिएंसी है, हम उसको 180 में से 9 को निकाल देंगे, कितना बन जाएगा हमारा 171। अब देखो जो काम है ए और सी कर रहे हैं, ए और सी करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आकर ए का भी दिमाग ख़राब हो गया, कहना वो भी मैं भी छोड़ूंगा। अब जी छोड़ तो गया, लेकिन इन्होंने हमें बताया क्या है 2 डे बिफोर, 2 दिन पहले। हमें अगर यहाँ से टाइम पता होता भी कितने दिन लगा रहा है वो, देन तो हम डायरेक्ट क्या करते, उसके जो डेज़ हैं उसके साथ उसकी एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देते, ओके। देन हम आंसर निकाल लेते और उसको जो निकलता उसको हम माइनस कर देते यहाँ से 180 से, लेकिन हमें नहीं पता, इसलिए हम क्या करेंगे, जो जहाँ पर वो छोड़कर चला गया वहाँ पर नहीं था, उसको भी हम उसमें ऐड कर लेंगे, ताकि कि हम प्रॉपरली ए और सी का वर्क दोनों की एफिशिएंसी को जोड़कर आंसर निकाल सकें। समझे बात,
मुझे लगता है आप तो अब तो समझ आ गया होगा, नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका आंसर मैं फिर से करवाऊँगा। और क्या करने आए हम यहाँ पर देखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन डिफरेंट है कंसेप्ट के साथ। ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, यहाँ पर इसे काट लो, पीस ऑफ वर्क इन 18, 24 and 36 days. They work alternatively. Firstly start with C and second day B and third day A. फोर्थ डे फिर से C ने काम करना स्टार्ट किया, ऐसे ही काम चलता गया। हाउ मैनी डेज विल दी नीड टू कम्प्लीट दी वर्क, कितना टाइम लगेगा उन्हें काम कंप्लीट करने के लिए। सो पहले सभी जो हमारा सिमिलर पैटर्न उसको निकालोगे, देन इसका एलसीएम निकालोगे। कैसे निकालोगे एलसीएम, अब एलसीएम वैसे ही 18, 24, 36, यहाँ पर 2, 9 and 1, 2, 1, 8 and 2, 9, 6 and 9, 2, 9, 3, 9, 3, 3, 1, 3, ओके जी। 3 into 3 into 2 into 2 into 2, 3 into 3, 9, 9 into 18, 18 into 2, 36, 36 into 2, 72 आ गया जी। देन इसकी एफिशिएंसी निकाल लो। अब 32 डिवाइड बाई 18, 4, यहाँ पर कितना आ गया 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। इनकी हमने एफिशिएंसी निकाल ली। अब सी काम स्टार्ट करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। देखो टोटल काम कितना हमारा 72, समझे बात। सी करेगा 2, फिर अगले दिन करेगा 3 and 4। ये काम करेंगे ना, फिर से क्या करेगा सी बी ए, ऐसे चलता जाएगा 2, 3, 4। यहाँ पर देखो फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है, फर्स्ट 3 दिन में कितना काम हुआ, 2 + 3 + 4 कितना बन गया हमारा 9। पहले 3 दिन में कितने काम हुए 9। अब देखो पहले 3 दिन में 9 काम किए, 3 दिन में 3 days 9 वर्क। काम कितने करने हैं 72। किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से, 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया, देन इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना बन जाएगा 24। आई समझ में बात। ओके जी, जहाँ ऐसे लिख सकते हो ना, 3 दिन में करता है 9 काम। सो 72 काम कैसे होंगे, ऐसे निकाल लो तब भी निकलेगा। इसको इक्वल टू रख लो, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा आपका 24। ओके जी, समझे बात, सिंपल। चले आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए आप। मैं आशा करता हूँ भी आप सॉल्व कर रहे होंगे पहले। संजीव कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days. He started the work and left after some days. 25% of work has been completed. After it, Aman joined and completed the remaining work by 10 days. Considering the scenario as the above, how many days would Sanjeev and Aman take to complete the work in together? पहले बोलो, देखो वो बोल रहा है संजीव है एक, वो क्या कर रहा है, काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है जी, जो वो तो कंप्लीट कर रहा है। अब क्या किया, एक काम करना था, संजीव ने स्टार्ट किया, लेकिन वो 25% काम करने के बाद उसने लेफ्ट कर दिया। देन उसके बाद में अमन ने ज्वाइन किया, जहाँ पर 25% उसने किया काम। जो 75% काम है वो कौन करेगा, हमारा अमन। 75% काम कौन करेगा, अमन। वो कितने टाइम में इसको कंप्लीट करेगा, 10 days में। 10 days में उसने कर दिया कंप्लीट। हूँ क्या कह रहा वो, अगर दोनों काम इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते देन कितने टाइम में कंप्लीट करते। ठीक है जी, समझी बात। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा वैसे तो,
वैसे बहुत कुछ दिखाई दे भी रहा है। कैसे, देखो यहाँ पर अमन है, वो 3/4, 3/4 का मतलब क्या है हमारा 75% को क्या लिख सकते हैं हम 3/4, 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है जी, सॉरी गलती से मैं 3/5 निकल गया। 3/4 काम को हम 75% लिख सकते हैं। 3/4 काम को वो 10 दिन में कर रहा है, देन वो अपना एक काम कितने टाइम में करेगा 4 × 10/3 मीन्स के 40/3 में करेगा कंप्लीट काम को। उसी तरह जो संजीव है वो कंप्लीट काम किस में कर रहा है 20 डेज में। ओके, सो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं इनका एलसीएम 20 डेज एंड यहाँ पर 40/3, देन इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम सिंपली निकल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी निकालो 2, यहाँ पर करोगे 3, समझे बात। यहाँ पर क्या है जो बटे में होगा ना उसको यहाँ पर ले लेना। अगर यहाँ पर 40 होता, यहाँ पर 80 होता तो 80 ले लेते हम, उसके बाद में वैसे मल्टीप्लाई कर लेते। अगर एलसीएम लगा लोगे ना तब भी ऐसे निकलेगा ये इसका, समझे बात। सो इसका एलसीएम निकालने की दिखा देता हूँ आपको। ठीक है जी, जहाँ पर क्या पड़ेगा 2 देन फिर 2, इसके बाद में 2 फिर 5। ओके जी, 5 × 2 10, 10 × 4 40। जहाँ पर 3 है इसको कंसीडर मत करना, क्योंकि कंसीडर करोगे तो देन डिफ़िकल्टी बढ़ता जाएगा। क्योंकि हम जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से ना देन इसकी डायरेक्ट 40 बन जाएगा। इसकी एफिशिएंसी हमें 30 दिखाई दे रही है। यहाँ पर बटा को कंसीडर मत करना एलसीएम निकालते हुए। ओके, चलें निकाल लिया। अब ये बात तो बन गई हमारी। अब क्या है एफिशिएंसी निकल गई है, देन इकट्ठे काम करेंगे मीन्स के 2 + 3 5। अगर 40 से डिवाइड कर दोगे 5 को कितना बन जाएगा 8। आया आंसर। मुझे लगता है थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी यहाँ पर एलसीएम निकालने में होगी और कहीं पर नहीं होगी। इसकी एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, देखो 20 और 40/3 है हमारे पास। यहाँ पर जो बटे वाला ना इसको कंसीडर मत करो, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। इनका एलसीएम आ जाएगा 40, सिंपल। अब देखो 40 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे 40 और 40 × 3 मीन्स के ऐसे लिख सकते हो जैसे, हाँ। देन इसको क्या करूँगा 3 बन जाएगा। इसकी एफिशिएंसी हमारे पास 3 आ जाएगी, उसी तरह इसकी एफिशिएंसी 2 आई जाएगी, समझे बात। ऐसे ही करना है हमने। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A and B वर्क टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, B and C 3 days and C and A इन 6 days। देखो AB कितने टाइम में 5 में, BC 3 में, CA 6 में। यहाँ पर क्या है गलती होने के चांस बहुत है। यहाँ पर आप एफिशिएंसी निकालना भूल जाओगे देन इसका आंसर निकलेगा गलत। पहले हमने इसकी निकालनी है एलसीएम, जिसके साथ हमारी निकल जाएगी एफिशिएंसी, देन हमारा आंसर निकलेगा। ऐसे हम आंसर निकाल नहीं सकते, क्योंकि ऐसे आपको पता नहीं चलेगा ना। A and B ने काम 5 दिन में कर दिया, देन आपको एफिशिएंसी का क्या पता। मेनली अगर आपने इकट्ठा को काम करवाना है देन उसके पहले आपको उसकी एफिशिएंसी पता होना चाहिए। एफिशिएंसी पता होने करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालो 5 3 8, 5 3 6 का एलसीएम क्या होगा, बोलिए 30 ले लें। ओके, यहाँ पर 6, यहाँ पर 10, यहाँ पर कितना बन जाएगा हमारा 5, समझे जी। अब देखो A + B कितने काम करते हैं, 6 काम करते हैं एक दिन में। B + C कितने काम करेंगे, 10 काम करेंगे। C + A कितने काम करेंगे, 5 काम करेंगे। ओके, देन इन सभी को जोड़ दो यहाँ पर A + B + C, A + B + C। यहाँ पर कितना बन जाएगा 10 + 6 + 5 21। देन A + B + C इसको ऐसे लिख सकते हो
ए प्लस बी प्लस सी 21/2, 21/2 मीन्स कि 10.5। ये तीनों 10.5 काम करेंगे एक घंटे में, एक दिन में, यहाँ पर घंटे नहीं एक दिन में। देन 30/10.5 काम कितने टाइम होगा, यहाँ पर डायरेक्ट 21/2 भी लिख सकते हो। देन उसके बाद में आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, नहीं तो ऐसे भी निकाल लो। इसके बाद इसकी कैलकुलेशन कर लेना। लो जी, वैसे ही बन गया, कर सकते हो। ओके, सो फर्दर आप निकाल लेना। यहाँ पर ये बन गया हमारा, जैसे आपकी ऑप्शन होंगी वहाँ पर आप उसको वैसे निकाल लेना। चले आगे। सो इफ 5 men और 8 women can complete a work in a day, then 8 women and 15 men can take how many days to complete the double work। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर और एंड, इसका बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। 5 men और का क्या मतलब है, जहाँ 8 वुमेन कब काम करेंगे, 8 दिन में काम कंप्लीट करेंगे। लेकिन हमने निकालना क्या है, 8 वुमेन प्लस 15 men, वो काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, उसका डबल काम, ये हमने निकालना है। इनको निकालने के लिए हमने देखना क्या है, जो हमारे यहाँ पर देखो 5 मैन है वो 8 वुमेन के इक्वल हैं। 5 मैन 8 वुमेन के इक्वल हैं। या तो जहाँ पर वुमेन को मैन में कन्वर्ट कर लो, या मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर लो। जहाँ पर हम मैन में कन्वर्ट कर लेते हैं वुमेन को, 8 वुमेन 5 मैन के बोला इक्वल है ना, 5 मैन प्लस 15 मैन मीन के 20 मैन। समझे बात। अब मैंने आपको करवाया था ना मैन इनटू हमारे डेज, ओके, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है हमने। मैन कितने हैं हमारे पास 20, हमने डेज के निकालने हैं। देखो ये कहते हैं वो काम दुगना काम है, जो डबल काम है कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, हमने उसको एक्सलेट कर लिया, इज इक्वल टू जो 5 मैन है वो कितने टाइम में काम कंप्लीट कर रहे थे, 8 टाइम में, लेकिन काम कितना था, एक लगा लो, 100 लगा लो। देन इसका डबल करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने इन्होंने क्वेश्चन में दिया डबल। समझे बात। वही है ना, 5 जहाँ पर मैन लिया, देन जहाँ से हम मैन उठा लेंगे। अगर जहाँ पर वुमेन में कन्वर्ट करते, देन यहाँ से हम वुमेन उठा लेते, क्योंकि हमने यहाँ से इसको कट करना है, यहाँ से मैन और मैन कट जाएगा। ओके, देन 5 को यहाँ से काट दो, कितना आ जाएगा, x = 4। 4 डेज लगेंगे इसको काम कंप्लीट करने के लिए, वो सेम काम। आया समझ में। ठीक है जी, ऐसे इसको कन्वर्ट करने के बाद आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर, कंपनी सप्लाई 50 मेंस। देखिए ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए इसे। एक कंपनी सप्लाई कर रही है, एक कंपनी हमारे पास, वो करेगी सप्लाई 15 मेंस को। ठीक है जी, 8 घंटे काम करेंगे, क्या करेंगे, 5 दिन के लिए काम करेंगे। देन उसके बाद में हमारे पास बी कंपनी है, वो क्या करती है, 6 मेंस को सप्लाई करेगी, 5 घंटे काम करेंगे, कितने दिन के लिए करेंगे, 10 दिन के लिए करेंगे। देन वही है, कितना काम करेंगे उसको निकाल लो। देन उसके बाद में क्या करोगे, 1200, जो काम ज़्यादा करेगा उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या करोगे, क्या बन जाएगा, 40, देन बन जाएगा हमारा 600। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है हमारी, बन जाएगी 6 × 5 30, 30 × 10 हमारा 300। इसको काट लो, 6/3 एंड 2:1। 2:1 की फॉर्म में 1200 को 3 में डिवाइड कर दीजिए, मीन्स के 400, मीन्स के एक ही शेयर कितना आ जाएगा हमारा 800। समझे बात, सिंपल आई समझ में। ये तो आ गया ना आपको, रेशियो में काट लिया इसको। देन इनको जो 3 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू हमने निकाल ली,
सिंपल है, सभी को आते होंगे ये ऐसे क्वेश्चन तो। देन उसके बाद में हमारे पास 4 मैन है। वर्क टूगेदर कैन डिग अ डिक इन 42 days। दे बिगेन व्हाट 1 मैन, उनमें से एक बंदा कहता मैं हाफ डे ही काम करूंगा। हाउ लॉन्ग इट टेक टू कंप्लीट दी सेम जॉब। आपके पास 2 सेकंड है, 2 नहीं चलो 5 सेकंड है, आप निकाल सकते हो, निकालो। निकालें। अगर नहीं निकला तो वीडियो पॉज करके निकाल सकते हो ना, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। अब देखो 4 मैन है, वो क्या करेंगे 42 डेज में कंप्लीट करेंगे। लेकिन हमारे पास कहता है वो 3 बंदे तो सही थे, वो जो तीसरे वाला था ना, चौथे वाला, वो कहता मैं आधा दिन ही काम कर सकता हूँ भाई, आज मेरे पास मेरे फैमिली के रिश्तेदार आएंगे, मैंने अपनी नानी से मिलना है। ओके, समझा बात। वो तो अब क्या करोगे, इसको कैसे निकालोगे, वही फार्मूला लगेगा हमारा M1 D1 H1 वाला इज इक्वल टू वो वाला। अब देखो 4 मैन इनटू 4 बंदे जो काम 42 दिन में करते हैं, वो ही 3.5 किलो लगाया मैंने, क्योंकि वहाँ पर वो आधे दिन के लिए काम करेगा, हमने उसका हाफ ले लिया। वही काम कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। अब इसको निकाल लो, काट पीट लो इसको। 4 मैन तो मैन से कट गया, देन 4 ऊपर 3.5 इंटू 42 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 6 8 8 छिकोस 48 आया जी आंसर। समझे बात, चलें आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी वर्क टुगेदर इन 5 days। ए वर्क ट्वाइस हिज स्पीड एंड बी क्या करेगा हाफ इट्स स्पीड। वर्क कैन बी फिनिश्ड इन 4 days। हाउ मैनी डेज वुड इट टेक फॉर ए अलोन टू कंप्लीट दी वर्क। इसको कैसे निकालोगे, हमें ए और बी का दोनों का बताया हुआ है कितने टाइम में, 5 days में कंप्लीट करते हैं। ओके जी, वो बोला भी ए की जो अपनी डबल एफिशिएंसी से करेगा, मीन्स के 2A लगा सकते हो, जो बी है वो अपनी हाफ से करेगा, B/2 लिख सकते हो इसको, ऐसे रिप्रेजेंट करना, आपको अच्छे से निकलने में दिक्कत नहीं आएगी। 4 days। देन इसकी निकालोगे एफिशिएंसी, पहले इसकी एफिशिएंसी जरूर निकालनी है, 20, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 5। अब देखो A + B कितना बन गया 4, एंड जो हमारा 2A, इसको निकाल ऐसे सेट कर लेना, एलसीएम निकालने के लिए से 2A हमारा 4A बन गया, यहाँ पर B बन गया, यहाँ से 2 इधर गया 8 बन गया, 8 नहीं 10 बन गया, सॉरी 5 × 2 यहाँ पर बन गया हमारा 10। समझे बात यहाँ से, समझे। अब क्या है, वही हमारा पैटर्न हम निकालते हैं, सोल्व करते होते हैं क्वेश्चंस को, उसी तरह इसको सोल्व कर लो, देन हमारा आंसर बन जाएगा। ये तो कट गई, देन -3A -6, A की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर A की वैल्यू आ गई 2 मीन्स के एक दिन में काम करेगा 2, एंड 20 काम कितने दिन में कर लेगा हमारे 10 days में। ओके जी, समझी बात। भाई दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत परेशानी लगे कमेंट बॉक्स में बताओ, टेलीग्राम पर बताओ या इंस्टाग्राम पर बताओ, आपका सलूशन पक्का मिलेगा आपको। देयर आर 12 पाइप्स दैट आर कनेक्टेड टू अ टैंक। एक टैंक के साथ 12 पाइप्स हमारी कनेक्ट हुई, उसमें से क्या है, कुछ पाइप्स हैं जो हमारी वो फिल करने वाली हैं, कुछ पाइप्स हैं जो हमारी ड्रेन करने वाली हैं। ईच ऑफ दी फिल पाइप कैन इंडिविजुअली फिल दी टैंक इन 8 hours। जो हमारी ईच पाइप है जो फिल करने वाली है वो 8 घंटों में उसे फिल करेगी, एंड जो पाइप हमें ड्रेन करने वाली है वो 6 घंटों में उसे ड्रेन कर देगी। इफ़ दी फिल पाइप एंड ड्रेन पाइप आर केप्ट ओपन, दोनों को इकट्ठे छोड़ दिया, देन वे क्या करेंगी, जो एम्प्टी टैंक को फिल करेंगी 24 hours में। ठीक है, देन हाउ मैनी ऑफ दी 12 पाइप्स आर फिल्ड पाइप्स, उनमें से फिल्ड पाइप कितनी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है ना, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर बताया हुआ है उन्होंने फिल पाइप एंड ड्रेन पाइप, दोनों की काउंटिंग कितनी बताइए 12। हमने निकालनी क्या है फिल पाइप। पहले देखो जो फिल पाइप है, ठीक है,
जो फिल पाइप है उसकी जो एक पाइप है, सिंपल एक पाइप है जो, उसकी एफिशिएंसी निकालो। उन्होंने बताया हुआ है फिल पाइप है कली 8 घंटे में उसको फिल कर देगी, जो ड्रेन वाली है 6 घंटे में से ड्रेन कर देगी। इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो, निकाल ली एफिशिएंसी, एलसीएम निकालोगे देन एफिशिएंसी निकालोगे, ये तो आपको आ गया होगा। अब देखो इसकी एफिशिएंसी 3 की है, इसकी -4 की है। ये अगर दोनों को एक एक होती 1 घंटे में, देन क्या करती -1 मीन्स कि निकालती, जोड़ नहीं सकती, इसलिए हमारी वेरिएशन होगी जो फिल वाली पाइप है ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ड्रेन पाइप। ये हमारे लिए दिमाग में कंसेप्ट है। अब देखो 24 काम है, मैंने आपको बताया था ना भी जो काम है 24 क्यों ले लिए हमने, क्योंकि हमारे पास कोई भी काम बताया नहीं हुआ लेकिन काम दोनों सेम कर रहे हैं, इसलिए हम एलसीएम लेते हैं ताकि कि हम दोनों का मल्टीपल निकाल सकें, ताकि हमारी एफिशिएंसी एक अच्छा नंबर आ सके जो कि हम इजीली सॉल्व कर सकें। समझे बात। अब हमारे पास 24 काम आ गए और 24 घंटे में ये फिल कर रहा है, 24 आवर्स लगेंगे, मीन्स के 1 घंटे में 1 आवर में कितना करेगा, 1 फिल करेगा, 1 काम ही करेगा 1 घंटे में। अब देखो 1 घंटे में अगर 1 काम करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी फिल वाली पाइप है उसकी एफिशिएंसी कितनी 3 -4 की एफिशिएंसी ड्रेन वाली पाइप की -4 की, वो 1 घंटे में क्या करेगी 1 काम, दोनों की लगाकर क्या बन जाएगा 1 काम करेंगी 1 घंटे में। समझे बात। अब देखो 2 इक्वेशंस हमारे पास बन चुकी हैं, f + d = 12, इन दोनों से आप आंसर नहीं f की वैल्यू निकाल सकते हो। f की वैल्यू निकालने के लिए इसको सेम कर लो, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 48, ठीक है जी, माइनस माइनस माइनस, ओके, देन माइनस करोगे कितना बन जाएगा -5, ओए माइनस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, 7f, ये तो कट गई, देन उसके बाद में कितना बन गया 49, f की वैल्यू कितनी आ गई 7, मीन्स कि हमारे पास फिल वाली पाइप कितनी है 7। समझ में आई बात कुछ भी, ऐसे क्यों लिखा, जो 1 है यहाँ पर 1 क्यों लिखा, पहले तो ये समझ में आना चाहिए क्यों लिखा, क्योंकि देखो 24 घंटे हमें दिए हुए हैं इन्होंने और हमारे पास 24 वर्क हैं, तो 1 घंटे में 1 वर्क ही होगा ना। 3 की एफिशिएंसी से काम करने वाली फील्ड वाली पाइप जब इकट्ठी काम करेंगी और ड्रेन वाली पाइप के साथ, वो उसकी एफिशिएंसी 4 है, देन उनको ऐसी अरेंज करना पड़ेगा, इतनी पाइप होनी चाहिए भी उनका माइनस करने के बाद फील्ड वाली पाइप एंड ड्रेन वाली पाइप का निकालने के बाद 1 काम बच जाए, बच गया। और हमारे पास f + जो फील्ड वाली या ड्रेन वाली पाइप का सम कितना दिया हुआ 12, देन उससे हम आंसर दोनों को इक्वेट कर हमने आंसर निकाल लिया। समझे बात भाई, मुझे तो लगता है समझ आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A, B, C आर एम्प्लॉयड टू डू अ वर्क फॉर दी 529 रुपी, तीनों को 529 रुपये मिलेंगे। जो क्या करते हैं, A कहता A और B टुगेदर सपोज टू 19/23 काम करेंगे, जो B एंड C करेंगे 8/23 काम करेंगे। व्हाट इज द अमाउंट शुड A टू पे, A को कितनी अमाउंट मिलेगी 19/8/23। मेनली क्या है यार इसमें था ना, आप पहले वो नहीं करते थे हम सर्कल वाला सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर क्या है A + B, यहाँ पर क्या है B + C। B मीन्स के यहाँ पर B की वैल्यू यहाँ पर आएगी। अब देखो यहाँ पर 19 दिया हुआ है, 19 यहाँ पर कितना दिया 8। ऐसा कॉमन निकालना पड़ेगा दोनों से, भी दोनों में यहाँ पर B की जगह पे फिट हो जाएगा। जो फिट हो जाएगा देन उसके बाद में हम रेशो निकाल कर आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। वो तो एस्टिमेट लगा कर निकाल सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्या जाए। ओके, कैसे निकालोगे, अब दोनों का सम करो। 19 + 8 कितना बन जाएगा 27। हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी 23, मीन्स के 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, मीन्स की
अगर 4 एक्स्ट्रा आ रहा है मीन्स कि हम इसकी वैल्यू 4 लिख दो यहाँ पर। या तो ऐसे होता है, देखो हमने, अगर आपने 11th क्लास में हमारा चैप्टर सेट जिस सेट का चैप्टर होता है उसमें देखो क्या होगा, पहले वाले तो इसको ऐड कर लोगे इसके साथ, दोनों को जो वैल्यू दी हुई है 19 + 8, इसमें से माइनस कर दोगे जो हमारी रीजनिंग वैल्यू है, जो यूनियन होता है वो आपने किया होगा ऐसे, उसको माइनस कर लोगे, देन जो बन जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन, मीन्स के इसके बीच में आ जाएगा वो। इनको माइनस करने के बाद 4 आ जाएगा, मीन्स के बी की वैल्यू हमारी 4 बन जाएगी। सो इसके साथ ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी 15 एंड सी की वैल्यू कितनी बन जाएगी 4। सो रेशो कितनी आ गई 15:4 आया जी। देन उसके बाद में क्या है, ए का शेयर निकालना है, मीन्स कि 15 की वैल्यू निकालनी है, और जो हमारी 15 + 4 + 4 मीन्स कितना बन गया 23 की वैल्यू कितनी बताई हुई है उन्होंने अपने को 529। सो निकाल सकते हो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। ठीक है जी, समझे। देन उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लो, देन आंसर हमारा बन जाएगा। कितना मल्टीप्लाई कर दोगे 23 × 15 कितना बन जाएगा हमारा 230, 115 कितना 345 हमारा आंसर। ओके जी, समझे बात, सिंपल क्वेश्चन है। जहाँ पर मीन्स की है, जहाँ दोनों को सम, इनको दोनों को सम करने के बाद ना 23 को इससे माइनस कर दो, देन कितना बन जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी बी। ठीक है, ओके। जहाँ क्या करोगे, हिट एंड ट्रेल मेथड लगा सकते हो, वो भी वहाँ से भी निकल जाएगा। हिट एंड ट्रेल मेथड क्या करोगे, देखो देखो ये हमारे दिए हुए हैं भी, ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर आपको भी। हमारे क्या बन यहाँ पर क्या है हमारे पास 23 और b + c क्या है हमारे पास 8/23। सो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लेना, तब भी निकल जाएगा। हिट एंड ट्रायल मतलब क्या, वैल्यू पुट करके दिखनी पड़ेगी, सिंपल वैसे निकलेगा। ठीक है, समझे, चलेगी। वैसे तो ऐसे निकालना है यार, इन दोनों का सम करना है, इससे माइनस करना, डायरेक्ट निकलेगा। ओके, चले आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, 40 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट दी वर्क इन 46 डे के लिए उन्होंने 117 मैन को हायर किया, वह सेट टू वर्क ईच वर्क 8 आवर्स, 8 घंटे के लिए काम करेंगे। आफ्टर 33 डेज 4/7 ऑफ द वर्क इज कम्प्लीटेड। How many additional only may be employed so that the work may be completed in time? Each man now working 9 hours a day। देखो, एक बंदे ने 46 मैन्स को 46 डे के लिए 117 बंदों को काम में रखा। ठीक है, जो कि 8 घंटे काम करने लगे। ठीक है, लेकिन उसने क्या देखा, 33 दिन के बाद, यहाँ पर 46 रहना 46 डे के लिए लिखा, लेकिन 33 दिन के बाद उसने देखा भी 4/7 काम ही कंप्लीट हुआ है। अब 3/7 काम करने के लिए उसने कुछ और बंदे हायर किए। वो हमने बताना है भी कितने बंदे हायर करेगा, भी 9 घंटे काम करने लगेंगे, फिर वो कितने टाइम में काम कंप्लीट करेंगे। ईच मैन, देखो वर्क में बी कंप्लीट इन टाइम, ईच मैन नाउ वर्किंग 9 आवर डे। यहाँ पर क्या क्या एडिशनल कितने बंदे उसने हायर किए, कितने एम्प्लॉय हायर करेगा। देखो इसको कैसे करोगे, पहले क्या किया, 33 दिनों में कितने बंदे थे, 117 बंदों ने 8 घंटे काम करने के बाद कितना काम कंप्लीट किया, 4/7। अब 3/7 काम कंप्लीट करना है कितने दिनों में, तो 46 में 33 निकालोगे कितना बन जाएगा 13 दिनों में कितने बंदे हायर करेगा, गुणा जो 9 घंटे काम करेंगे। सो x की वैल्यू निकालो, देन उसके बाद में 117 से उसको माइनस करने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। समझे,
33 दिन में काम किया, ये तो समझ चुके हो ना प्रॉपरली भी 33 दिन में काम कर रहा है। 33 दिन में काम किया, 117 बंदों ने 8 घंटे काम किया, लेकिन काम कितना कंप्लीट किया 4/7। अब 3/7 काम कंप्लीट करना है। यहाँ पर 13 दिन है हमारे पास, लेकिन बंदे हमारे घटेंगे बढ़ेंगे। जो 9 है वो 9 घंटे काम करेंगे। अब इसको काट पीट लेते हैं। 7 से 7 कट गया, यहाँ से 9 से कट गया हमारा ये, 13 से 13 कट गया। देन उसके बाद में क्या बन जाएगा 33 × 3 × 8/4। 4 से 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 18, यहाँ पर 198 हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इससे क्या कह रहा है, इतने एडिशनल कहा है इसने, टोटल कितने नहीं बोला, एडिशनल बोला है। मीन्स कि 198 से अगर हम 117 को निकाल देंगे कितना बन जाएगा हमारा 81। मीन्स कि 81 न्यू मैंस को वो हायर करेगा फॉर टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। चलें आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर निकालने की इसको करो कोशिश। सिंपल क्वेश्चन है A एंड B। यार A and B can complete the work in 45 days and 40 days respectively. They began to do the work together, but A leave after some days and then B complete the remaining work in 23 days. 23 days में complete करके find the number of days after which A left the work. कितनों दिनों के बाद A left करेगा वर्क को। देखिए वही सिंपल क्वेश्चन है यार, एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी पहले तो। कितनी निकालोगे, एफिशिएंसी निकालो इसकी। हमारा कितना बन जाएगा 360 इसकी आ जाएगी हमारा टोटल वर्क। और एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारी 8। यहाँ पर कितनी आ जाएगी 9। ओके जी, ये हमारे पास आ गई इसकी एफिशिएंसी। अब देखो वो बोला भी दोनों काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। जो बी है वो 23 दिन में कंप्लीट कर देगा लास्ट वाला वर्क जो भी बचा होगा। लास्ट 23 दिन में बी ने कितना काम किया, बी की एफिशिएंसी कितनी 9 × 23 कितना बन गया हमारा 180, हमारा 207 बन गया। कर सकते हो ना मल्टीप्लाई इसको, 9 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे 180 + 27 बन जाएगा 207 बन जाएगा। मीन्स कि लास्ट वाले 23 दिनों में बी कितना काम करेगा 207 काम करेगा। 360 कामों में से 207 उसने लास्ट वाले दिनों में कर दिए। दिन कितना बन गया 153 काम रह गए। 153 काम ए और बी करेंगे पहले जो भी दिन बचे होंगे। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 8 + 9 मीन्स के 7 अपना हो रहा 17। सो अगर हम टोटल काम में से टाइम से डिवाइड कर दें उनकी एफिशिएंसी को, देन हमारे पास डेज आ जाएंगे जो दिनों उन्होंने काम किया। देन हम निकाल सकते हैं भी कितने दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, इसको काट लो, कितना बन जाएगा हमारा 9 डेज आ गया। सो इसका मतलब क्या हुआ 9 दिनों के बाद क्या किया, ए ने काम छोड़ दिया और बी ने रिमेनिंग काम को कंप्लीट किया। सिंपल बात, क्योंकि बी के साथ ही स्टार्ट हुआ था ना। सिंपली ये क्वेश्चन को समझने की, क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ लेना, प्रॉपर क्वेश्चन आपका पल्ले पड़ जाएगा और आंसर निकल जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। 2 पाइप्स है हमारे पास ए एंड बी कैन फिल इन टैंक 15 & 20 मिनट्स। बोथ पाइप्स को ओपन कर दी। देन क्या किया, बट आफ्टर 4 मिनट्स जो ए को टर्न ऑफ कर दिया। एंड बताओ व्हाट इज टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टैंक। निकाल सकते हो भाई, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको निकालने की कोशिश करना। ठीक है, सो आपका भी इसका तैयारी होती रहे साथ ही साथ। ए कैन फिनिश वर्क इन 18 डेज। इसको देखिए क्वेश्चन को, ए कैन फिनिश 18 डेज एंड बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन द हाफ ऑफ द टाइम। हाफ टाइम में करेगा मीन्स कि इसकी एफिशिएंसी डबल होगी। इसकी एफिशिएंसी अगर 1 होगी ए की तो बी की कितनी होगी 2 एफिशिएंसी होगी, तभी तो वो काम को
हाफ टाइम में कंप्लीट कर सकता है। देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। एक दिन में कितना काम करेंगे। अब देखो ए कितने टाइम में, 18 दिन में, सो बी कितने में करेगा, 9 डेज में। एफिशिएंसी निकाल सकते हो सिंपल 1 एंड इसके 2। देन क्या करोगे, कहता वो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, दोनों का सम 3 काम करेंगे एक दिन में। टोटल काम कितने हैं हमारे 18, 3/18 मीन्स के 1/6, 1/6 पार्ट उसका कर सकते हैं। वो हमारे टोटल वर्क का 1/6 पार्ट वो कंप्लीट कर देंगे एक दिन में। अब यहाँ पर सोचोगे भी मैंने 18/3 क्यों नहीं लिया भाई, अगर प्रॉपर समझ नहीं पा रहे हो क्वेश्चन को। 3 काम कर रहा है भाई, अब हमने देखना है काम का, उन्होंने वर्क का पार्ट पूछा है। सो क्या है, 18 काम थे टोटल, लेकिन उसने किए 3 एक दिन में। सो उसको डिवाइड करने का इतना पार्ट उसने कंप्लीट कर दिया। जैसे एक सर्कल है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट्स में बढ़ गया। जैसे एक पिज़्ज़ा है, 6 पार्ट्स में बढ़ गया। 1 मिनट में आप कितने स्लाइस खा सकते हो, 1 मिनट एक स्लाइस खा सकते हो। वही बात है यहाँ पर, एक दिन में वो दोनों मिलकर एक काम उसने एक पार्ट को कंप्लीट कर दिया, लेकिन बाकी पार्ट तो बचे हैं ना। इन्होंने वर्क पूछा था, इसलिए हमने इसको वर्क 3 को ऊपर रखा एंड 18 को नीचे रखकर उसको डिवाइड कर दिया। हमने उसका पार्ट निकालना था, समझे बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, 36 मैन कंप्लीट करते हैं एक पीस को, वर्क को 18 डेज में, और वही काम को 27 मैन कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन अपने आप कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है भाई, ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं वेस्ट करूँगा मैं। देन मिस्टर एक्स was given a contract job for 30 days on the term that he could a wage of ₹15 for the day he work, but he have to pay a fine of ₹2 for each day of absence. At the end of the contract, if he get ₹280, then on how many days he absent from the job. एक बंदा यार मिस्टर एक्स है, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है। वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट देता है, वो कहता है भी मैं तुझे एक दिन काम करने के लिए 15 रुपये दूंगा, ठीक है, लेकिन अगर तू नहीं आया देन 2 रुपये तुम्हारे काट लूँगा, 2 रुपये काट लूँगा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट महीने के मंथ के बाद में वो उसको 280 रुपीज़ मिलते हैं। देन आपको बताना है वो कितने दिन एब्सेंट रहा। अब देखो आपको जनरली पता होना चाहिए, 30 दिन काम करने के बाद अगर 15 रुपये मिलते हैं उसको, टोटल कितने मिलने चाहिए थे, 450 रुपीज़, लेकिन मिले कितने, 280 रुपीज़। ओके, अब देखो 280 रुपीज़ मिले मीन्स कि कितना डिफरेंस है यहाँ से हमारा, देखिए 170 का डिफरेंस बना ना, 170 रुपये डिफरेंस बना। अब देखो अगर वो एक दिन एब्सेंट रहेगा तो उसको एक तो 2 रुपये का नुकसान तो अलग से होगा, लेकिन 15 रुपये हो नहीं मिलेगी। 15 रुपये क्यों नहीं मिलेंगे, वो उस दिन काम पर नहीं आया, 2 रुपये तो उसको प्लांटी लगी है, मीन्स कि उसको नुकसान कितना होगा, 17 का, टोटल 17 का नुकसान हुआ। मीन्स कि अगर इसको 10 से गुना कर दे 170 बन जाएगा, समझे बात। एक दिन का काम ना करने से उसे 17 का नुकसान हो रहा है, देन 170 का नुकसान कितने दिन ना काम करने से बनेगा, 10 दिन। मीन्स कि वो 10 दिन काम से एब्सेंट रहा। समझ में आई। अब देखो सिंपली समझो यार, 170 रुपये उसका नुकसान हो रहा है, मीन्स के एक दिन के बाद उसको 17 रुपये का नुकसान हो रहा है। मीन्स के टोटल कितने दिन का नुकसान होगा, दिन 170 का नुकसान करने के लिए इसको कितने दिन नुकसान झेलना पड़ेगा, इसको डिवाइड कर दो, मीन्स कि 10 आ गया। इसका आंसर 10 बन चुका है। मीन्स कि 10 डे वो एब्सेंट रहा, जिसका नुकसान उसको 170 रुपये में चुकाना पड़ा। इसको 280 रुपये मिले 450 में से। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिल कंप्लीट हाफ ऑफ इट्स वर्क ऑन द मंडे। देन उसके बाद में नेक्स्ट डे उसने उसका भी हाफ किया, देन उसके बाद में उसका भी हाफ किया, ऐसे उसका पैटर्न चलता जा रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ही डज हाफ ऑफ इट्स वर्क वाज लेफ्ट ऑन ट्यूसडे सो ऑन। ही फॉलोड द पैटर्न ऑफ द वीक 1 वीक। अबाउट हाउ मच ऑफ द वर्क वुड बी हैव कंप्लीट ड्यूरिंग द वीक। वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज।
उसने मंडे से स्टार्ट किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है जी। वो बोल रहा है हफ्ते के एंड में वो कितना काम करेगा। पहले दिन कितना काम किया, हाफ, देन उसके बाद में उसका भी हाफ, देन उसके बाद में उसका भी हाफ, उसका भी हाफ, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर कौन सी लगेगी हमारी, ईपी, जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ये यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो कैसे करोगे, इनका सम करना है, सम निकालो सिंपली। सम निकालने का पैटर्न अगर कोई शॉर्टकट आता है तो वो करो, नहीं तो हम नंबर सिस्टम में करेंगे। नहीं, मैं आपको यहाँ पर जीपी बता रहा हूँ। जीपी का सम का फार्मूला क्या होता है हमारा, कितनी टर्म्स है हमारी, 7 टर्म्स है, ए आर 7 -1 आर -1, आर की तरह यहाँ पर 1/2 मीन्स के 1/2 एवरी टाइम मल्टीपल हो रहा है इसके साथ। ए की वैल्यू कितनी, 1/2। लो जी, जहाँ से आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, सिंपल बात। हाफ -3/2, 2 से 2 कट गया, देन यहाँ पर कितना बन गया, 1, नहीं -1/2, ठीक है, -1, देन यहाँ पर बन जाएगा हमारा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 34, 128। सो कैलकुलेशन इसकी निकाल लेना, कैलकुलेशन करने के बाद आपको इसका परसेंटेज निकल जाएगा, अप्रोक्सीमेट इन दोनों में से एक बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन निकाल लेना, -1 1/2 की पावर 128 -1, ठीक है जी। ये आपकी कैलकुलेशन के लिए, आपके लिए। चलें आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिजर्वायर कैन फिल्ड बाय अ पाइप ए इन 30 मिनट्स, बी बाय 24 मिनट्स। आउटलेट्स जो सी है वो निकालेगा बाहर की ओर, वो एक्स मिनट में निकालेगा। इफ़ द री एम्प्टी इनिशियली एंड इफ ऑल द 3 पाइप्स ए बी सी एंड ओपन साइमल्टेनियसली द रिजर्वायर विल नेवर बी फुल। What could be the maximum approximate value of the x? क्यों लगा रहा ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, जमा सिंपल क्वेश्चन है भाई। ए बी सी वही सिंपल पैटर्न हमारा 30 24 एंड यहाँ पर x निकालो, देन उसके बाद में इसका निकालो, क्या क्या निकालोगे, वही हमारा, देन यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर x लगा लो, इसको बन जाएगा 120। अब देखो क्या बोल रहा है, वो हमने इकट्ठे ही छोड़ दी लेकिन वो फुल नहीं हो रही, मीन्स के 5x + 4x - 120 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। कुछ फिल ही नहीं हो रहा ना, कुछ फिल ही नहीं हो रहा, तो मीन्स के यहाँ पर देखो नेवर भी फिल, मीन्स के 0 आ जाएगा, जहाँ पर x की वैल्यू हमने निकालनी है। (40/3) मीन्स के हमारा कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये आ जाएगा अब 1 3 बस 13 के अप्रोक्सली बन रहा है हमारा, 1 3 3 3। ओके, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल बात समझ में आई। चलें आगे, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, निकाल चुके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 and 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली इफ बोथ पाइप्स यूज टुगेदर हाउ लॉन्ग इट टैंक बी कम्प्लीटेड। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। तो आपको लग रहा है जो वाला क्वेश्चन है, नहीं सभी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन आपका जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है वही मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, देन वर्किंग टुगेदर कोहली एंड अनुष्का कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। If the Kohli is half as efficient of Anushka, how long it take to complete the work? वही देखो कोहली एंड अनुष्का जो इकट्ठे कर रहे हैं 8 डे लग रहे हैं, जो कोहली है वो अनुष्का।
कोहली की एफिशिएंसी एक है, उसकी जो अनुष्का की डबल है, यहाँ पर दिया है ना, हाफ एफिशिएंट है अनुष्का की। देन कितना टाइम लग जाएगा उनको काम टोटल कंप्लीट करने में है। इफ़ दी, अच्छा ठीक है, अगर ये तो पहले काम कर रहे थे इतना, अगर इसकी एफिशिएंसी कम हो जाए देन क्या बन जाएगा, वही बात है, इसको ऐसे नहीं, इसको इसकी स्टेटमेंट ही बना लो, ए डे, देन इसकी एफिशिएंसी कम कर दो, इसकी एफिशिएंसी कम कर दो, इसकी एफिशिएंसी डबल कर दो। और यार सॉरी, क्वेश्चन का पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्ट, मैं काली में गलत क्वेश्चन पढ़ गया। ऐसी गलती पेपर में भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है, तो क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो क्या है, कोहली के बारे में ही बोल रहा है यहाँ पर। ये देखो कोहली प्लस अनुष्का 8 घंटों में काम करते हैं। कोहली की एफिशिएंसी क्या है 1 और अनुष्का की कितनी है 2। अब क्या कह रहा है अभी, हाउ लॉन्ग ही टेक टू कंप्लीट दी वर्क अलोन, कोहली कितना टाइम लेगा अपना काम कंप्लीट करने में। अब यहाँ पर देखो 3 है, इनकी एफिशिएंसी 3 है, दोनों की मिलाकर 3, 8 दिन में कितना काम करेंगे 24 काम। सो कोहली एक काम करता है, एक दिन में एक काम करता है, तो 24 दिन में 24 काम करेगा, इसका आंसर 24 बन जाएगा। समझे, समझ चुके हो। यहाँ पर क्या है यार, सीधी बात है, इन्होंने एफिशिएंसी हमें बता दी, एफिशिएंसी बता दी, देन हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। एफिशिएंसी इनटू डेज क्या होगा हमारा टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क निकाल लिया, देन इसकी एफिशिएंसी के साथ इसको डिवाइड कर दोगे, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, ए क्या करेगा 50 पेपर्स को 10 घंटों में प्रिंट करेगा। देन वाइल ए प्लस बी क्या करेंगे, कॉपी करेंगे 70 पेजेस को 10 घंटों में। देन फॉर हाउ मैनी आवर्स रिक्वायर्ड टू बी टू कॉपी द 26 पेपर, बी को 26 पेपर कॉपी करने में कितना टाइम लगेगा। 50 पेपर 10 आवर, बी प्लस ए 70 पेपर्स 10 आवर्स। अब ओनली बी क्या करेगा 26 पेपर्स को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। लो देखो जी, करो इसको। वही बात है, पहले एक पेपर निकाल लो, एक पेपर का टाइम कितना लग गया, एक पेपर निकालने में 500 घंटे लग जाएंगी, ठीक है जी। एक पेपर को निकालने में नहीं, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। एक पेपर 50 पेपर 10 घंटों में निकाल रहा है, देन एक पेपर कितने घंटे में निकालेगा 10/50। वही है जो बी ए दोनों है यार, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एक मिनट यार, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में लेंगे, पहले हम और क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे। A contractor undertook a project planned to complete in 40 days, and he engaged 100 men and added 100 more after 35 days to complete the work in set time. If he had not engaged the additional men, how many days being scheduled would it finish? अब देखो एक कंट्रैक्टर है हमारे अपने पास, क्या है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए 40 डे लेता है। उसने 100 बंदों को काम पे रख लिया स्टार्टिंग में, लेकिन उसको और 100 बंदे ऐड करने पे 35 दिनों के बाद काम को कंप्लीट करने के लिए। वो बोल रहा है भी न्यू बंदों को वो ऐड ना करता, देन वो उसका काम कितने टाइम और चलता, ठीक है। तो देखो कंट्रैक्टर ने क्या किया, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन निकालना है। 40 दिन के लिए उसने काम करने की सोची, ठीक है। अब देखो ही उसने 100 बंदों को 35 दिन के लिए काम पर रखा, देन उसके बाद में उसने 35 दिनों के बाद 100 बंदे और ऐड कर दिए काम को कंप्लीट करने के लिए। 200 बंदों ने वही काम 5 दिन में कंप्लीट किया, ठीक है जी। काम कितना, नहीं यार ऐसे नहीं है, एक मिनट। 100 बंदों को रखा उसने, 40 दिन का उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, 100 बंदों को रखा उसने बिगनिंग में,
ठीक है, प्लस कर लो यहाँ पर, और 200 बंदों ने काम किया 5 दिन के लिए, देन उसका काम होगा कंप्लीट। अब क्या बोल रहा है वो भी, वही काम वो अगर 100 बंदों के साथ ही करता देन वो कितने टाइम में उसके कंप्लीट करता। अब देखो ऐसे है क्वेश्चन, ये चीज़ है। 100 मैनों ने काम किया पहले 35 दिन में, देन 200 बंदों ने काम किया 5 दिन में। जो काम होगा टोटल काम बन गया हमारे पास, देन उसको अगर 100 बंदे ही काम करते तो कितने दिनों में कंप्लीट करते। तो कीजिए अब इसको, 3500 प्लस 1000 इजिकल्स टू 100 एक्स, इन दोनों का 4500 इजिकल्स टू 100 एक्स, इसको काट लीजिए 45 बन जाता। मीन्स के 5 दिन एक्सटेंड होते। हाउ मैनी डेज बीइंग शेड्यूल्ड वुड इट फिनिश्ड। सो 45 दिन में फिनिश हो जाता काम उसका, ठीक है जी, 45 दिन में कंप्लीट हो जाता। ऐसे क्वेश्चन देख लेना, कई बार पूछा हो एडिशनल डे कितने लगेंगे, देन उसका आंसर आ जाएगा 5, देन अगर नहीं लिखा हुआ देन हमारा आंसर है 45। समझे बात। हमारा एक क्वेश्चन रह गया, वो लास्ट में करेंगे। आगे देखो, इफ वैली कैन डू जॉब इन 4 days दैट एलिश कैन डू जॉब इन 6 days, टिमी कैन डू इन 2 days, हाउ वुड लॉन्ग। तीनों काम इकट्ठे करेंगे, ये तो आप निकाल सकते हो भाई, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। देन उसके बाद में ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कर एज बी, सभी ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है लास्ट वाले। ए जो थ्राइस गुड है बी के, जो बी है ट्वाइस गुड है सी के, देन ऑल द 3 वर्क टुगेदर एंड रिसीव था, भी उसका ए का शेयर निकालना है, ए बी एंड सी। अब यहाँ पर देखो जो कहता वो बोल क्या रहा है, जो ए है, जो पहले सी है, सी का जो बी है सी से डबल है, डबल कैपेबल है, मीन्स कि एफिशिएंसी बता रहा है ये, ठीक है। देन जो ए है वो थ्राइस है बी का, मीन्स के यहाँ पर 6 आ जाएगा, इनकी एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है। देन सीधी इसकी रेशो निकाल लो भाई, निकालनी किसके, ए का शेयर 6 ओवर 6 + 2 + 1 कितना बन गया 9 × 1800, कितना हो गया 1200। सिंपल क्वेश्चन। सो नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्टर हैज एम्प्लॉयड द 100 लेबर फॉर अ प्रोजेक्ट, he did not allow any woman to work without her husband, also at least half of the men working come with their wives. He paid the price 5 for the men and the 4 rupee to the woman and 1 rupee to the child. He gave the 200 rupee every evening. How many women were working with the contractor? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है ना भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा मुझे, ऐसे नहीं वैसे सिंपल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने 100 बंदे क्या किए, लेबर है उसकी 100 व्यक्ति, मीन्स कि उसमें मैन भी आएगा, वूमेन भी आएगी, चाइल्ड भी आएगा, 100 है टोटल, ठीक है जी, समझे बात। वो क्या बोल रहा है भी, उसने वूमेंस को अकेले आने से मना कर दिया, भी कोई वूमेंस अपने पति के बिना नहीं आ सकती, और जो हाफ जो हस्बैंड्स हैं वो अपनी गर्ल्स के साथ, अपनी लेडीज़ के साथ, अपनी वुमेन्स के साथ आएंगे, ओके, वो तो आएंगे, ओके। सो उन्होंने पेमेंट बता चुकी है, वो 5 रुपये दे रहा है एक मैन को, 4 दे रहा है एक वुमेन को, एंड 1 रुपया दे रहा है एक चाइल्ड को। टोटल कितने दे रहा है एक दिन में, 200 रुपये दे रहा है शाम को। समझे बात। ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस बन चुकी हैं, इसको कैड करो, यहाँ से कुछ निकलेगा हमारे पास, उससे हम आंसर निकालेंगे। इसको कैड करने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो कोई निकल जाएगा, इसको माइनस कर लीजिए, माइनस मैम -3 वुमेन, यहाँ से कट गया चाइल्ड, देन 100 यहाँ पर माइनस, ठीक है, माइनस से सभी माइनस काट लो, देन 3 वुमेन इक्वल 100 आया समझ में। अब देखो 4 मैन 3 वुमेन 100 इक्वल टू 100 आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे भाई, ऑप्शन से आंसर निकलेगा, ये आंसर निकल नहीं सकता। अब यहाँ पर देखो जो वुमेन्स हैं वो मैन के कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, वुमेन्स हमेशा मैंस के कम होंगी, इसने हमारी इक्वेशन में बता रखा है भी जो भी वुमेन है अपने हस्बैंड बिना काम नहीं करेगी, एटलीस्ट जो करेंगी, एटलीस्ट जो मैन है वो हाफ है, वो वुमेन के साथ काम कर रहे हैं, मीन्स के वुमेन कभी भी मैन से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो हम क्या करते हैं,
मैन एंड वुमेन को इक्वल लेकर चलते हैं। यहाँ पर आप 12 लेट करो, इसमें दोनों में m की वैल्यू 12 लेट कर लो। 7 इंटू 12 कितना बन जाएगा हमारा, कितना बन जाएगा 84। अब 16 लेट करो, 7 इंटू 16 कितना बन जाएगा हमारा 126। देन 18 पुट करो, 70 एंड हमारा 70 56 कितना बन जाएगा 18 के साथ 70, नहीं यहाँ पर गलत हो गया भाई, 12 70 42 है ना, ठीक है 126 आ जाएगा। देन 7 को 26 से करोगे देन बन जाएगा 140 प्लस 42 182। यहाँ पर देखो 100 से कम कौन सा आ रहा है 84, यही हमारा प्रॉपरली इसके नज़दीक लग रहा है। यहाँ ये तो उसके आगे टाप गुजर चुके हैं। अगर वुमेन्स को हमने 16 ले लिया, मेंस को हमने उससे ज़्यादा ले लिया, देन पहली ये 1 1 2 से क्वेश्चन हमारी आगे जा रही है, सो इसको हम लेट नहीं कर सकते, इसका आंसर डायरेक्ट हमारा 12 आ जाएगा। ओके, पता ही है मेंस तो हमेशा ज़्यादा होंगे वुमेन्स के, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। सिंपल, इसको आपको लेट कर करनी हिट एंड ट्रेल मेथड से ही हमारा आंसर निकलेगा। ऑप्शन चेक करना, देन आप आंसर निकाल सकते हो। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो बचा है उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। कौन सा था वो, ये वाला। अब देखो, इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। अब देखो, ए कैन कॉपी 15 पेपर इन 10 आवर्स। जो ए प्लस बी है वो 17 करेंगे। ए करेगा 15 पेपर्स 10 घंटों में, बी प्लस ए करेंगे 70 पेपर्स वो इसी टाइम में 10 घंटों में, ठीक है। सो जो बी है वो 26 पेपर कितने घंटों में करेगा। ओके, ठीक है। सो यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है। बी 10 घंटे काम कर रहा है, ए कर रहा है, मीन्स कि जो बी है वो 10 घंटों में कितने पेपर सॉल्व कर रहा है। जहाँ से देखो आपको दिखाई दे रहा है ना, 50 कर रहा है 10 घंटों में, 10 घंटों में वही बी उसके साथ ऐड हो रहा है, तो ना 10 घंटों में बी कितने करेगा 20 पेपर्स। दिखाई दे रहा ना, 50 तो ए कर रहा था, देन बी उसके साथ ऐड हो गया, 10 घंटे में काम कर रहे हैं, देन 20 पेपर ही करेगा ना बी। अगर बी 10 घंटों में 10 आवर्स में 20 पेपर कर रहा है, देन एक पेपर को कितने टाइम में करेगा 10/20 में, ठीक है जी। देन 26 पेपर्स को कितने टाइम में करेगा इंटू 26, इसको काट लो, देन बन जाएगा 1 3 13, इसका आ जाएगा हमारा आंसर 13 आवर्स। सो मैं आशा करता हूँ भी आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आया होगा प्रॉपरली। अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।